पूर्व भाजपा नेता और योगी सरकार में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है। धार्मिक भावनाएं भड़काने के एक 7 साल पुराने मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है और कोर्ट ने आगामी 24 जनवरी तक उनको पेश होने का आदेश दिया है। अगर नहीं होंगे तब उनकी धरपकड़ की जा सकेगी। आपको बताएं, कल ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने मौसम भांपते हुए भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थी और समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी थी, लेकिन आज उनका मौसम बिगड़ गया है और ये जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी में हैं तो सुरक्षित हैं, और अगर भाजपा सरकार में भाजपा छोड़ रहे हैं तो आप अगले स्वामी प्रसाद मौर्य बन जाएंगे। ताकि ये बता दिया जा रहा है ताकि बाकी नेता के लिए सनद रहे। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। साल 2014 में जब बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और नेता प्रतिपक्ष ये हुआ करते थे, तब स्वामी प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में कर्पूरी ठाकुर भागीदारी महासम्मेलन में भाषण देते हुए दलितों से अपील की थी कि वो शादी ब्याह में गौरी गणेश की पूजा ना करें। और उन्होंने ये कहा था कि मनुवादी लोग सुअर को वाराह भगवान कहकर सम्मान दे सकते हैं, गधे को भवानी कह सकते हैं, उल्लू को लक्ष्मी कह सकते हैं, चूहे को गणेश की सवारी कह करके पूज सकते हैं, लेकिन शूद्र को सम्मान नहीं कर दे सकते हैं। तब उन्होंने हिंदू देवी देवताओं पर यह आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी और तभी उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। तब बसपा सुप्रीमो मायावती ने उस बयान से किनारा कर लिया था और इसे उनका निजी विचार बताया था, और तब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हुआ करती थी। उन्होंने तब स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कार्रवाई करने की मांग करी थी। वो अलग बात है कि जब सरकार में आए तो उन्होंने ही उनको स्टे दिलवा दिया था। और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का यह गिरफ्तारी वारंट नया नहीं है, बल्कि साल 2014 का ही है। लेकिन साल 2016 में जब इन्होंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ी और कुछ महीनों बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और फिर सरकार बनी, उसी के दरमियान हाईकोर्ट से इन्होंने साल 2016 में ही स्टे ले रखा था। और उसके बाद इस महीने की 6 जनवरी को एमपी एमएलए कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य को 12 जनवरी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा था, लेकिन वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुए आज यानी 12 जनवरी को। तब फिर उनका पूर्वज जारी किया गया जो वारंट था वो एक बार फिर से आदेश में आ गया, अमल में आ गया, और जो पहले आदेश था कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाए, वही आदेश अब फिर से हो गया है अगर ये कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं। आपको बता दें, साल 2014 में देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आज कोर्ट में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को हाजिर होना था, लेकिन नहीं हुए। तो अपर मुख्य दंडाधिकारी एमपी एमएलए कोर्ट ने आरोपित पूर्व श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पूर्वज जारी गिरफ्तारी वारंट को एक बार फिर से जारी करने का आदेश दिया है और 24 जनवरी वो तारीख है जब उनको कोर्ट में पेश होना है। अगर नहीं होते हैं तो इनके खिलाफ धरपकड़ की जा सकेगी, पुलिस जहां भी इनको देखेगी वहां गिरफ्तार कर सकेगी। कुल मिलाकर के एक बार फिर से ये चीज सामने आई है कि जो भी सत्ताधारी पार्टी को छोड़ करके किसी और पार्टी में जाएगा, सत्ताधारी पार्टी जो अब तक जिन जिन मामलों में उनको शह देती रही है वो दोबारा से खोल देगी वो मामले, और उसके ऊपर दबाव बनाया जाएगा ताकि वो कंट्रोल में रहें और उस पार्टी के खिलाफ कम से कम चुनाव होने तक कोई ऊट पटांग बयान ना दे जिससे उस पार्टी को कोई नुकसान हो सके। और स्वामी प्रसाद मौर्य से नुकसान होने की पूरी संभावना है। वो अपने आप को लगातार प्रोपोगेट कर रहे हैं कि वो दलितों के नेता हैं, दलितों के हित चिंतक हैं, और भारतीय जनता पार्टी उनके हित की बात नहीं कर रही है। इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा छोड़ दी है और भाजपा के ऊपर जाहिर तौर पर दबाव बना होगा, और इसी के चलते ये सब तमाम कार्यवाही एक बार फिर से अमल में लाई जा रही है। देखने वाली बात होगी इस पर क्या कार्यवाही होती है और तमाम राजनीतिक पार्टियों का क्या कुछ इसको लेकर के कहना होता है, और आने वाले दिनों में हम ऐसी और कार्यवाहियां देखेंगे। आज ही खबरें आई है कि समाजवादी पार्टी के 2 विधायक, जिनमें एक मुलायम सिंह यादव के समधी भी शामिल हैं, इसके अलावा एक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो भी भाजपा में शामिल हुए हैं। इसके अलावा और भी सुगबुगाहट खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता छोड़ करके, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़े हैं, उसी तरीके से कुछ और संतुष्ट नेता हैं जिनके टिकट कटने वाले हैं या कोई और दबाव है उनके ऊपर, वो लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ सकते हैं। इन तमाम चीजों के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होना एक तरीके की वार्निंग है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का मन बना रहे हैं तो अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों के बारे में एक बार सोच लें, नहीं तो वो खुल जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा करें और उसके साथ भी अपनी राय आप लिख सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश जी हैं। शुक्रिया।